ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल का दिन जो है वो है एकादशी का दिन, और कल के दिन ही है सोमवार के दिन, यानी कि सोमवार की एकादशी इस बार पड़ रही है, जो कि इस एकादशी को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। अगर आपके जीवन में काफी सारी तकलीफें हैं, दूर होने का, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, काफी समय से अटकी हुई है, तो जब भी एकादशी आती है ना, मैं हर एकादशी को आपको इस उपाय को जरूर याद दिलाता हूं। आपके जीवन की सारी परेशानियां, दुख, तकलीफें, कष्ट, बीमारियां सब कुछ खत्म होगी। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र छोटा सा उपाय करना है, सोम स्वधा उपाय। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन इस उपाय को किया जाता है और सभी को करना चाहिए ये वाला उपाय। आपकी सारी कामनाएं, सारी विशेष पूरी जरूर होती है, जीवन भर की सारी तकलीफें खत्म होती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, आपके जीवन की सारी तकलीफों को दूर करेंगे, आपकी बीमारियों से खात्मा मिलेगा, आपके परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, तो इस बार का जो ये संयोग बन रहा है सोमवार की एकादशी का, तो चूक ही मत जाइएगा। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन ही किया जाता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो आपको ये वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना, ठीक है ना, एकदम ताजा जल। अब आप महादेव जी को जल तो हमेशा ही चढ़ाते हो, लेकिन एकादशी के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और साथ ही साथ ले लेना 1 गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। मैं यहां लिख देता हूं, गाय का घी का गोल बाती का दीपक। ठीक है, गोल बाती का दीपक आपको ले लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक खास नियम है, तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो शिवालय की चौखट जो लगी हुई रहती है ना, चारों तरफ इस तरीके से मेड़ लगी हुई रहेगी हर एक मंदिर में, आप सबको पता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको इस चौखट पर एक दीपक इधर की तरफ, जिधर की तरफ में ये जलाधारी होती है, उधर की तरफ में आपको लगा देना है, ठीक है ना। यहां पर लगा दिया गाय के घी का गोलबत्ती का दीपक। अब आपको किधर खड़े होना है, ये चीज ध्यान रखना, नियम सारा यही कहता है। आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, ताकि आपका मुख किधर की तरफ हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख हो जाए। मेरी बात समझे? अब उसके बाद में ध्यान से सुनना, जितनी भी शिवलिंग है दुनिया में, सिर्फ एक शिवलिंग को छोड़ करके बाकी सारी शिवलिंग की जो जलाधारी है ना, वो सारी की सारी किस दिशा में होती है? उत्तर दिशा में। तो आपको सीधा सीधा अगर दिशा का ज्ञान नहीं है तो इसे देख करके भी आप कर सकते हो, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना। और 1 लोटा जो शुद्ध जल आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित किया। उसके बाद में आपको थोड़ी सी देर के लिए उस लोटे को तो नीचे रख देना है, इस शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार ताली बजानी है ना, और ताली के साथ में आपको एक शब्द बोलना है 3 बारी। वो शब्द है स्वधा स्वधा स्वधा। एक बार ताली बजाओगे, ताली के साथ ही स्वधा स्वधा स्वधा, इस तरीके से आपको स्वधा 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 3 बार बोलना है। पहला तो काम ये हो गया, आपके जीवन भर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई पितृ दोष है, किसी भी तरीके का कोई दोष है, जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कष्ट पे कष्ट चले आ रहे हैं ना, तो एक काम जरूर कीजिएगा, इसी का आपको 7 गुना फल प्रदान होता है अगर आप यहां पर स्वधा स्रोतम का स्मरण करते हैं। 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको जो स्वधा स्रोतम होते हैं, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, 12 श्लोक स्वधा स्रोतम, आप इंटरनेट पर डालेंगे मिल जाएंगे। उनका एक बार बस एक एकादशी पाठ कर लेना, आपके सारे पितृ देवता के जो भी दोष होते हैं ना, वो खत्म हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, जो स्वधा स्रोतम में शक्ति होती है वो कितनी शक्ति होती है। 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, सिर्फ इसके पाठ करने मात्र से। स्वधा कौन थी, काफी सारे लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं।
जहां तक मैंने पढ़ा है कि पार्वती माता जी की जो नानी है, जो कि पितृलोक में वास करती है, उनका नाम है स्वधा। उन्हीं के ऊपर ये वाला उपाय बनाया गया। ठीक है, इस वाले उपाय को करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसी चीज घटित हो रही है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको लगता है आपके घर के ऊपर किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, तो इसका जो सीधा सीधा फल आपको प्राप्त होगा ना देखने के लिए, वो ये होगा कि आपके घर की जो तुलसी माता है ना, वो बार बार सूख जाती होगी। जिस घर में भी तुलसी माता सूखती है ना, यकीन मानिए उस घर के अंदर कोई ना कोई अभिचार कर्म या कोई नकारात्मक ऊर्जा जरूर है, उसे आपको अपने घर से दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके भी घर में बार बार तुलसी सूख जाती है, 1 महीने 2 महीने लगी, फिर से वापस सूख गई, खराब हो गई, लग ही नहीं रही है ना, और घर में किसी भी तरीके का कोई अच्छा कार्य ही नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है ना, तो एकादशी के दिन मात्र आपको ये वाला उपाय करना होगा। क्या करना है, आपको लेना होगा दही। अब भैया कितना दही लेना है तो वो आपको एक साथ पता चल जाएगा। आपको लेना है दही और साथ ही लेने होंगे आपको 7 तुलसी के पत्ते। किसके पत्ते? 7 तुलसी के पत्ते दही के साथ में, है ना। और आपको जो है मिठाई लेनी होगी, 7 पीस लेने हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी 7 पीस ही अलग अलग मिठाइयों के लगे, आप एक मिठाई के ही 7 पीस अलग अलग कर लेना। जैसे 7 तुलसी के पत्ते हैं, ऐसे ही 7 पीस ले लेना किसी भी मिठाई के जो आप अफोर्ड कर सको। ठीक है, उसके बाद में ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से दोने ले लेना, क्योंकि कटोरियां नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, तो दोने ले लेना। कितने लेने हैं? 7 दोने। अब 7 दोनों के अंदर आपको क्या भरना है? दही। क्या भरना है 7 दोनों के अंदर? समझना मेरी बात को, दही भरना है, ठीक है ना। और दही भरने के पश्चात सभी के ऊपर आपको एक एक तुलसी का पत्ता रख देना है ना। सभी के ऊपर क्या करना है? एक एक तुलसी का पत्ता रख देना है और एक एक मिठाई का पीस रख देना है। बस इतना सा काम करना है, यानी कि इस तरीके से आपको 7 जगह पर करना है। और एकादशी के दिन 7 सौभाग्यवती नारी जो होती हैं, है ना, सौभाग्यवती नारी, शादीशुदा नारी, है ना, उनको आपको ये वाली चीज भेंट करनी है। यानी कि 7 सौभाग्यवती नारियों को 7 दोनों में, जिसमें दही भरा हुआ है, साथ ही साथ एक तुलसी का पत्ता और मिठाई डाली हुई है, इसे आपको दान करना है या फिर आपको भेंट करना है। भेंट करने के पश्चात उन्हीं में से किसी के भी घर में तुलसी अगर लगी हुई है ना, तो वहां से तुलसी जी का एक छोटा सा पौधा ला करके और अपने घर में लगा लेना। क्या कर लेना? अपने घर में एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाना और हर शाम को एक दीपक लगाना वहां पर स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में जो भी अभिचार कर्म कुकर्म कुछ भी अगर हुआ है, कोई जादू टोना है, किसी भी तरीके का परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, सब कुछ गलत सलत हो रहा है, मंगल कार्य नहीं हो रहा है, वो सब कुछ चालू हो जाएगा। फिर कोई समस्या नहीं आएगी आपके परिवार के ऊपर। और ये वाला जो उपाय करने के बाद में आप जो तुलसी जी का पौधा लगाओगे ना, वो चलेगा। ये बहुत अद्भुत उपाय है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात है जो आप कहते कहते थक गए हो, लेकिन मेरा बाबा, मेरा महादेव नहीं सुन रहा है ना, तो एकादशी के दिन मात्र इस एक चावल के दाने का उपाय जरूर कर लेना। सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना आपको चाहिए। ध्यान रखना वो अक्षत होना चाहिए, कहीं से भी खंडित ना हो। जब भी आपको लगे कि भाई मैं उपाय करते करते थक गया, पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, प्रदोष कर लिया, शिवरात्रि कर ली, लेकिन फिर भी कामना पूरी नहीं हो रही है, एक चावल का दाना और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के जाना। कहां पर? मेरे बाबा भोलेनाथ जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। गुरुदेव ने बताया था कि जब आप अपने घर का मंदिर का जल लेकर के जाते हो ना मंदिर पे, तब आप इस जल से एड्रेस दे देते हो भगवान जी को कि आप यहां पर रहते हो, आपको कल्याण इस जगह पर करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर लेकर के पहुंचे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को, हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से? हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कर दिया समर्पित। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ की हथेली पर एक चावल का दाना लेकर
हथेली पर एक चावल का दाना लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना करके बस मेरे शंकर की शिवलिंग पर यहां पर आपको रख देना है। मेरा बाबा इतने में ही कल्याण कर लेगा। कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। मेरा बाबा आपका जो भी काम होगा उसे पूरा करेगा ही करेगा। पूज्य गुरु जी की ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।